खून से लिखी सुहागरात। जब सच उजागर हुआ, राज्य में एक अजीब सा सन्नाटा पसरा हुआ था। हर रात एक नई दुल्हन सजती और हर सुबह उसका शव महल के बाहर लटका मिलता। किसी को नहीं पता था कि राजा की इस बेरहमी का अंत कब होगा। जब भी कोई इस बारे में सवाल उठाता तो राजा सिर्फ एक ही बात कहता, मुझे किसी औरत पर भरोसा नहीं। राजा कभी ऐसा नहीं था। वह एक न्यायप्रिय और समझदार शासक था, लेकिन एक रात उसकी रानी ने उसकी पीठ में छुरा घोंपा। वह जिस पर सबसे ज्यादा भरोसा करता था, उसी ने उसे धोखा दिया। उस रात राजा का दिल हमेशा के लिए पत्थर बन गया और तब से हर रात वह शादी करता और हर सुबह अपनी दुल्हन को मरवा देता। महल के गलियारों में खौफ का साया था, लेकिन फिर कुछ ऐसा हुआ जो पहले कभी नहीं हुआ था। वजीर की बेटी मल्लिका ने खुद राजा से शादी करने की मांग कर दी। वजीर सख्ते में आ गया, बेटी यह कैसा पागलपन है, वह तुम्हें भी मार डालेगा। मल्लिका की आंखों में रहस्यमयी चमक थी। अगर मैं राजा से शादी कर लूं तो हो सकता है कि उसकी तलवार ठहर जाए। राजा हंसा, तुम्हें अपनी मौत का अंदाजा है? हर इंसान को एक दिन मरना होता है, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है मौत से पहले का सफर कितना दिलचस्प हो सकता है? राजा को यह जवाब पसंद आया। उसने शादी के लिए हामी भर दी। महल के अंधेरे कक्ष में मल्लिका एक लाल जोड़े में बैठी थी। राजा उसके पास आया, लेकिन मल्लिका ने हल्के से मुस्कुराते हुए कहा, पहले मेरी एक शर्त सुनिए मेरे आका। राजा ने आंखें संकरी कर लीं। शर्त? सुहागरात को किसी भी पत्नी की आखिरी रात नहीं होना चाहिए। क्या आप इस रात का पूरा आनंद नहीं लेना चाहेंगे? राजा थोड़ा ठिठका। किसी ने पहले इस तरह बात नहीं की थी। वह बैठ गया। तो बताओ क्या चाहती हो? मल्लिका ने मोमबत्ती की लौ की तरफ देखा। मैं आपको एक कहानी सुनाना चाहती हूँ। राजा चौंक गया, लेकिन उसने हामी भर दी। मल्लिका ने एक व्यापारी का किस्सा सुनाया जिसने अनजाने में एक जिन्न के बेटे की जान ले ली। जिन्न बदले में उसका खून चाहता था, लेकिन व्यापारी ने 40 दिन की मोहलत मांगी। जिन्न ने हंसकर कहा, कौन आदमी मौत के मुंह में खुद लौट कर आता है? पर व्यापारी ने वादा किया। राजा इस कहानी में इतना डूब गया कि उसे पता ही नहीं चला कब सुबह हो गई। अजन की आवाज गूंजी और राजा ने तलवार उठाई, लेकिन फिर ठहर गया। कहानी अधूरी रह गई। एक रात और। मल्लिका हल्के से मुस्कुराई। जो हुक्म मेरे मालिक। हर रात मल्लिका एक नई कहानी सुनाती। हर रात राजा की तलवार उठती और फिर ठहर जाती। लेकिन राजा के मन में एक सवाल उठने लगा, मल्लिका आखिर चाहती क्या है? एक रात मल्लिका ने कहानी बदल दी। अब वह कहानियां नहीं, सवाल पूछने लगी। क्या आपने कभी सोचा है कि जो हुआ वह सच भी हो सकता है या नहीं? राजा चौकन्ना हो गया। मतलब क्या आपने कभी उस चित्रकार से पूछा जिसने आपकी बेवफा रानी की तस्वीर बनाई थी? राजा की भौहें तन गईं। अगली सुबह राजा ने उस पुराने चित्रकार को बुलाया। चित्रकार कांपते हुए आया। क्या सच में तुमने वही देखा था जो तस्वीर में है? चित्रकार ने सिर झुका लिया। नहीं जहांपनाह, मुझे आदेश दिया गया था। किसका? आपके वजीर का। राजा के हाथ से गिलास गिर पड़ा। मल्लिका दरवाजे पर खड़ी थी। उसकी आंखों में कोई डर नहीं था। बेवफाई का बीज जिसने बोया वह कोई और था। मेरे आका। राजा को अब सब समझ आ चुका था। उसकी रानी निर्दोष थी। उसे बेवजह मौत के घाट उतार दिया गया था और उसने उसके बाद न जाने कितनी मासूम औरतों की जान ले ली। उसने अपनी तलवार उठाई, लेकिन इस बार किसी को मारने के लिए नहीं। उसने अपने वजीर का सिर कलम कर दिया। राजा अब मल्लिका के सामने खड़ा था। तुम कौन हो? मल्लिका मुस्कुराई। बस एक कहानी कहने वाली जो सही और गलत के बीच का फर्क दिखाना चाहती थी। उस दिन के बाद कोई औरत नहीं मरी। मल्लिका की कहानियों ने सिर्फ राजा का दिल नहीं बदला, उन्होंने इतिहास को बदल दिया। तो कैसा लगा ये कहानी कमेंट में जरूर बताएं और डी के गुरु चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।